दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां बालाजी दाढ़ी और मूंछों में विराजमान है, जहां पर जाने से ही आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। कहते हैं यहाँ के बालाजी इच्छा पूर्ति भगवान के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी जगह है। दोस्तों, मैं आपको सालासर धाम के बालाजी के दर्शन कराऊंगी और ये भी बताऊंगी यहाँ कैसे जाएं, कब जाएं और कहाँ रुकें। सालासर बालाजी के स्थापना का इतिहास बड़ा ही रोचक है। आइए जानते हैं कैसे यहाँ पे विराजमान हुए बालाजी महाराज। नागौर जिले के लाडनू तहसील के असोटा गांव में एक किसान खेत जोत रहा था। तभी उसके हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। किसान ने उसे निकाल कर देखा तो वो एक बालाजी की मूर्ति थी। उस दिन शनिवार का दिन था और श्रावण शुक्ल की नवमी थी। उस किसान ने मूर्ति को अपने गांव के ठाकुर को सौंप दी। उसी रात ठाकुर को सपने में बालाजी आए और उनसे आदेश दिया कि वो सालासर धाम इस मूर्ति को पहुंचा दे। ठाकुर ने मूर्ति को बैलगाड़ी में रखकर अपने दरबार के कुछ लोगों को सालासर के लिए भेज दिया। वहीं सालासर गांव में बालाजी के एक भक्त मोहनदास अपनी बहन के घर आए थे। उसी रात मोहनदास जी को सपना आया बालाजी का कि मैं सालासर आ रहा हूँ और मुझे लेने सालासर के सीमा पर आ जाओ। भक्त मोहनदास सालासर के लोगों को लेकर के सीमा पर चले गए। वहीं उन्हें ठाकुर के आदमी बैलगाड़ी में एक मूर्ति को लेकर आते दिखे। इस पर यह सोचा गया कि जहाँ भी बैलगाड़ी रुकेगी वहीं सालासर बालाजी की स्थापना की जाएगी। वह बैलगाड़ी मोहनदास के धुनी के पास आकर के रुकी। वहीं पर मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। सावन सुदी नवमी विक्रम संवत 1811 को संत मोहनदास ने सालासर में बालाजी की मंदिर की स्थापना की थी। तभी से यह धाम सालासर बालाजी के परम धाम से जाना जाने लगा। बालाजी महाराज को इच्छा पूर्ति भगवान भी कहते हैं। आप जो भी यहाँ मन्नत मांगेंगे पूरी जरूर होगी। यहाँ थोड़ी ही दूरी पर अंजनी माता का मंदिर भी है। सालासर में स्थित अंजनी माता का प्रसिद्ध मंदिर केवल राजस्थान में ही नहीं पूरे भारत के श्रद्धालुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है। श्री अंजनी माता का मंदिर सालासर धाम से लक्ष्मणगढ़ जाने वाली रोड पे लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में माँ की जो मूर्ति स्थापित है उसमें हनुमान जी अपने बाल रूप में माता की गोद में बैठे हैं। अपनी चतुर्भुजी आदम कद रूप में अंजनी माता शंख और सुहाग कलश धारण किए हैं। यहाँ एक साथ ही बालाजी, हनुमान और उनकी माँ अंजनी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि जो सालासर आकर इन दोनों को सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होती है। दूर दूर से लोग विवाह का पहला निमंत्रण पत्र मंदिर में जमा करते हैं ताकि अंजनी माता की कृपा से न केवल विवाह सफल हो बल्कि नवविवाहित को भी सभी प्रकार का सुख मिले। अंजनी माता मंदिर की विशेष प्रसिद्धि सुहागन स्त्रियों और नवविवाहितों की मनोकामना सिद्धि के लिए है। सुहागन स्त्रियां यहां आकर अपने वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए नारियल और सुहाग चिन्ह चढ़ाती हैं। यहाँ मंदिर में बालाजी अंजनी माता के गोद में विराजित हैं। बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है। अगर आप जाते हैं तो देखिएगा जरूर। सालासर में बालाजी की भव्य प्रतिमा है। यह प्रतिमा सोने के सिंहासन पर विराजमान है। इसके ऊपरी भाग में श्री राम दरबार है तथा निचले भाग में श्री राम के चरणों में दाढ़ी मूंछ से सुशोभित हनुमान जी बालाजी के रूप में विराजमान है। मुख्य प्रतिमा शालिग्राम पत्थर की है जिसे गेरुए रंग और सोने से सजाया गया है। बालाजी का यह रूप अद्भुत, आकर्षित और प्रभावशाली है। प्रतिमा के चारों तरफ सोने से सजावट की गई है और सोने का रत्न जड़ित भव्य मुकुट चढ़ाया गया है। आइए दोस्तों, जानते हैं सालासर जाना कब चाहिए। यहाँ पर आप सालों भर आ सकते हैं। ऐसा कोई रुकावट नहीं है कि आप आज आइए कल आइए, लेकिन प्रत्येक वर्ष अश्विन पूर्णिमा एवं चैत्र पूर्णिमा के पावन समय पर यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस समय लाखों की संख्या में भक्त भगवान बालाजी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यहाँ मंदिर सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुलता है। मंदिर में बालाजी की मूर्ति को बाजरे का चूरमे का खास भोग लगाया जाता है। कहते हैं बाजरे का चूरमा बालाजी को बहुत ज़्यादा पसंद है। सालासर बालाजी से आप खाटू श्याम भी जा सकते हैं। यह लगभग 100 किलोमीटर दूरी का रास्ता है। उसके लिए आपको जीप टेम्पो मिल जाते हैं। 2 घंटे का समय लग जाता है तो आप बिल्कुल ही खाटू श्याम भी जा सकते हैं। सालासर बालाजी की कुछ रहस्यमयी बातें जो आप शायद नहीं जानते हैं। आइए दोस्तों, ये जानते हैं। यहाँ के मंदिर का निर्माण मुस्लिम कारीगरों ने किया था। यहाँ सबसे हैरान करने वाला चमत्कार यह है कि यहाँ एक धुनी है जो संत मोहनदास ने जलाई थी, जो कि आज तक जल रही है, वो बुझी नहीं। तो ये एक चमत्कार से कम नहीं है।
माना जाता है इस धुनी की विभूति को लगाने से अनेक रोगों से छुटकारा मिलता है। तो दोस्तों, आप भी अगर जाते हैं तो इस धुनी को जरूर देखिएगा और यहाँ की विभूति जरूर लगाइएगा। सालासर के बालाजी का महत्व इस बात से है कि जहाँ जिस रूप में बालाजी की मूर्ति है वैसी देश में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। यहाँ बालाजी को मूंछ और दाढ़ी में दिखाया गया है जो हनुमान जी के वयस्क रूप को प्रदर्शित करती है। मंदिर परिसर में स्थित एक प्राचीन वृक्ष पर भक्तगण नारियल बांधकर मनोकामनाओं की पूर्ति की अभिलाषा करते हैं। तो आप भी जाएं तो उस वृक्ष पे जरूर नारियल बांधे और जो भी मनोकामना है जरूर बोलें। सालासर बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती, रामनवमी के अवसर पर भंडारे और कीर्तन का विशेष आयोजन किया जाता है। प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार के दिन मंदिर में कीर्तन आदि आयोजन होते हैं और बड़ी संख्या में इन दिनों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। लगभग 25 वर्षों से यहाँ रामायण का अखंड पाठ चल रहा है। साथ ही प्रत्येक वर्ष यहाँ भव्य मेले लगते हैं पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा को। इन मेलों में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी भी मौजूद रहते हैं। दोस्तों, यह पवित्र धाम राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्ग 65 पर चूरू जिले के सुजानगढ़ के समीप सालासर नामक स्थान पर स्थित है। सालासर धाम सालासर कस्बे के मध्य में स्थित है। यहाँ प्रति वर्ष देश के कोने कोने से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और प्रतिदिन मनोकामना लेकर के बालाजी के दर्शनार्थ आते हैं। संकट मोचन हनुमान जी हर किसी का संकट हर लेते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त संकट में भगवान हनुमान को याद करते हैं उनके सारे कष्ट बजरंगबली हर लेते हैं। रामदूत हनुमान पर भक्तों का विश्वास है कि अगर उनका आशीर्वाद उनके साथ है तो उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही हम सालासर बालाजी में जाते हैं तो वहाँ भगवान को जरूर याद करें और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। दोस्तों, सालासर बालाजी में मंगल आरती सुबह 5 बजे होती है और अगर बात करें सालासर बालाजी राजभोग का जो समय है सुबह 10:30 बजे है। उसके बाद राजभोग की आरती होती है जो कि प्रातः 11 बजे होती है प्रत्येक मंगलवार को। धूप और मोहनदास जी की आरती शाम के 6 बजे होती है। उसके बाद बालाजी की आरती होती है शाम 7:30 बजे। बाल भोग की आरती 8:15 बजे होती है और बालाजी का शयन आरती जो होता है वो रात के 10 बजे होता है। तो दोस्तों, अगर आप आते हैं ट्रेन बस से तो आप कैसे पहुंचेंगे सालासर धाम, तो आइए मैं बताती हूँ। श्री सालासर धाम बालाजी के मंदिर में पहुंचने के कई माध्यम हैं। यदि आप स्वयं के वाहन से आ रहे हैं तो सालासर धाम बिल्कुल आसान है। यहाँ से आपको हाईवेज मिल जाते हैं। बीकानेर जयपुर मार्ग पर लक्ष्मणगढ़ से आप इस मंदिर के लिए जाने वाली सड़क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुजानगढ़ से आप सीधे सालासर धाम पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग से आप सीकर, जयपुर आदि स्थानों का चयन कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो आप एयरपोर्ट के थ्रू आप जयपुर एयरपोर्ट उतरें और उसके बाद में आप वहाँ से जीप टैक्सी ले सकते हैं मंदिर में आने के लिए। दोस्तों, यहाँ बालाजी महाराज को विशेष तौर पे सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर को चमेली के तेल के साथ चढ़ाया जाता है। यहाँ साल में 2 से 3 बार मेले लगते हैं जिसमें लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। मेलों के दिन में लोग सिंदूर, चूरमा, लड्डू, ध्वजा, नारियल की भेंट बालाजी को अर्पित करते हैं। तो आप भी अगर आते हैं तो ये जरूर ही करें। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सालासर का बालाजी का प्रसाद लाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप सालासर से प्रसाद घर लेकर के आ सकते हैं क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी में प्रसाद लाना मना होता है। तो आपको मैं एक और बात बता दूं, अगर आप मेहंदीपुर बालाजी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पर डली हुई है, तो आप ज़रूर देखें और आपको वहाँ के भी कुछ रहस्य, नियम सब कुछ आपको बताया है मैंने उस वीडियो में। तो दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, आपको जल्द से जल्द जवाब दे दिया जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी सनातनी भक्तों तक यह वीडियो पहुंच सके। जय बालाजी महाराज दोस्तों।